रणवीर अलाहाबादिया ने यहाँ पे एक ऐसी बात की है जो कि हमारा समाज अभी सोच भी नहीं सकता है। 40 FIR हो गई, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और रणवीर इलाहाबादिया जैसा अच्छा माने जाने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज कहां पे कहां तक पहुंच गया, उसका एक स्टेटमेंट ने पूरी चीजें बदल के रखते हैं। आए दिन वेब सीरीज ऐसी बन रही हैं जो कि पब्लिक में नहीं चलनी चाहिए, वो भी धड़ल्ले से चल रही है, उनको कोई कोट करने वाला नहीं है। ये हिस्ट्री में देखा जाए तो ही हैड डन लॉट ऑफ बेस्ट शोज, अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्ट किए हैं, अच्छे अच्छे शोज किए हैं, काफ़ी जेन्युइन चीज़ें करी हैं और एक ही दिन में तो इतनी ऑडियंस तो क्रिएट नहीं हुई उनकी। और काफ़ी अच्छे जाने माने जो पॉलिटिक्स के लोग हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ही नोज हिम वेरी वेल, उनको खुद पर्सनल सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे भारत की जनता कितनी ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये जो इन्फ्लुएंसर है इसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का ये कुछ होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? देखिए, कार्रवाई की बात अगर हम करें तो रणवीर अलाहाबादिया ने जिस कॉन्सेप्ट की बात की है उसे हम इंसेस्ट कहते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस है, वर्ल्ड के कुछ देशों में होती है, जैसे कि अगर हम इजिप्ट की बात करें, स्वीडन की बात करें, तो वहां पे ये इंसेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो वहां पे इंसेस्ट जैसा जो प्रैक्टिस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया पे जो केस हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है या कोई गुनाह कर दिया है या कोई लीगल ऑफेंस है। रणवीर अलाहाबादिया पे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लोग समाज को जो जिस नजर से देखते हैं, उस रिश्ते को रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए रणवीर अलाहाबादिया की वीडियो को एलिमिनेट किया गया है, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है। देखिए, आप अगर इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री देखिए तो जब भी किसी भी मूवी ने इंडियन सोसाइटी के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तब जो बात है वो कोर्ट तक गई है, वो पर्टिकुलर क्लिप्स वहां से हटाए गए हैं। तो सवाल ये है कि जब भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो सरकार को सुनना पड़ता है, कोर्ट्स को सुनना पड़ता है, लॉ को सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को अरेस्ट से सेफ किया है। क्योंकि देखिए, आपके दिमाग में क्या सोच है क्या नहीं है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप उस सोच के तहत कुछ जाके करते हैं तो हाँ, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। बट इफ यू आर थिंकिंग समथिंग बैड, समथिंग डर्टी, इट्स नॉट पनिशेबल। बट हाँ, क्योंकि रणवीर का जो वीडियो था वो इंडियन यूथ स्पेशली द 13 to 18, 21 काफी व्यूअरशिप काफी ज्यादा थी इस एज ग्रुप की, इसलिए उसको हटा दिया गया ताकि ये जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो कैसे अपने रिश्तों को देखते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं, वो चीजें इफेक्ट ना हो इस वजह से। नहीं, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि और जो कंटेंट है उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और ऊपर से अगर देखा जाए तो इलाहाबादिया ने कोई इतना बहुत लाइक उसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी, इतना अच्छा उसने अपने आप को ग्रो किया है। आए दिन जो है अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हो गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको अवार्ड दिया था। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो और भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे कैरी मिनाटी हो गया या फिर और भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, कितने अजीब अजीब तरीके की गालियां दे रहे हैं, उनको कोट नहीं किया जा रहा। वेब सीरीज इतनी भद्दी तरीके की आ रही हैं, उनको कोट नहीं किया जा रहा। सिर्फ इलाहाबादिया को ही इतना कोट क्यों किया जा रहा है? देखिए, उसकी वजह ये है, अगर हम गालियों की बात करें तो हमें लगता है हमारे समाज का हर वर्ग गाली देता है, रूरल भी देता है, अर्बन भी देता है। इनफैक्ट गाली ही ऐसी चीज है जिसको हम मॉडर्न और एंशिएंट में डिवाइड नहीं कर सकते। समाज का हर वर्ग गाली देता है, तो गाली समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर गाली दे रहा है या किसी मूवी में गालियां दिखाई जा रही हैं तो वो समाज के लिए कुछ नया नहीं है। समाज का जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो गाली को एक्सेप्ट करता है। आजकल बच्चे घरों में ही बहुत सी गालियां सीख जाते हैं, हालांकि ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम डीप कॉन्सेप्ट में जाए तो द थिंग इज कि समाज किस चेंज को एक्सेप्ट करता है और समाज किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि समाज किसी भी चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, इधर इट इज अ बैड चेंज और इट इज अ गुड चेंज।
जहाँ तक अब्यूजिव लैंग्वेज की बात है, गाली की बात है, तो वो समाज में हमेशा प्रेवलेंट रही है, आज भी प्रेवलेंट है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बात है अगर अडल्ट कंटेंट की कि जैसे कि बाकी आपकी वेब सीरीज में दिखाई जा रही है, तो जैसे कि रणवीर इलाहाबादिया का क्वेश्चन पेरेंट्स पे लेके था, दैट वुड यू लाइक टू इन्वॉल्व डैश डैश डैश, बट अभी तक मेरे ख्याल से किसी भी वेब सीरीज में पेरेंट्स को लेके ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया है। तो हमारे समाज में जो पेरेंट्स का दर्जा है वो ईश्वर के बराबर रखा जाता है। पेरेंट्स से जो बच्चों का रिश्ता है, माँ से बेटे का जो रिश्ता है, बाप से बेटी का जो रिश्ता है, उसको बहुत ही प्योर मानते हैं। ये तो वही बात आ गई कि अगर आप भगवान को देखेंगे तो क्या भगवान के साथ यू वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन डैश डैश डैश। सो रणवीर इलाहाबादिया ने यहाँ पे एक ऐसी बात की है जो कि हमारा समाज अभी सोच भी नहीं सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने उस कंटेस्टेंट को उस क्वेश्चन दिया कि वुड यू लाइक टू डैश डैश डैश, यानी कि उस बच्चे को, उस कंटेस्टेंट को वहां पे खुद को इमेजिन करना था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या वो उस चीज में आगे इन्वॉल्व होना चाहेगा। तो रणवीर इलाहाबादिया का ये जो सवाल था, ये आप सोचिए कि कितने लोगों के माइंड में ये इमेजिनेशन जाएगी, और क्या ऐसी चीजें इमेजिन करना क्या साइकोलॉजिकली, सोशली क्या हेल्दी है? नहीं है। तो यहाँ पे जो रणवीर इलाहाबादिया ने गलती की, वहां पे उन्होंने पेरेंट्स शब्द लाके बहुत बड़ी गलती की, जो कि हमारे कल्चर में एथिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही कभी मेरे ख्याल से होना चाहिए। नहीं, वो तो बात ठीक है तुम्हारी, बट बात ये अगर देखी जाए कि कितने ऐसे शोज हैं, कितने लाइव शोज हैं जहां पे ऐसे इससे बहुत बुरे तरीके की जो चीजें हैं वो प्रेजेंट करी गई, बट उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। केवल इलाहाबादिया को लेकर ही इतनी ज्यादा इसको इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया, और ऊपर से फिर उसके बाद 40 FIR तो मायने रखता है, मतलब लाइक पूरा एकदम कैरियर, और ऊपर से फिर सारी चीजें। तो मुझे तो ऐसा कहीं से भी ये नहीं लगता कि इतने से स्टेटमेंट को इन्होंने जितना ज्यादा हाइप किया है। हाँ, पनिशेबल चीजें जो देखिए, जो इलीगल है वो चीज इलीगल है, और एज पर द सोशल हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इलाहाबादियों को भी ये चीज सोचनी चाहिए थी कि बिफोर कुछ भी कहो यार, कुछ सोच समझ के कहो, ये तो बात बिल्कुल सही है। बट इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है कि मतलब ये जो अभी केस चल रहा है, या फिर कोई भी लीगल एक्शन जो अभी चल रहा है, चर्चे में जो चीजें हैं वो होनी चाहिए आगे, और प्रोसीड होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी तक रणवीर इलाहाबादिया को जो भी पनिशमेंट मिली है वो देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। उनका जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया गया है, वो आगे अभी फिलहाल कोई वीडियो नहीं बना सकते। आई थिंक किसी भी एम्बिशियस इंसान के लिए इतनी पनिशमेंट काफ़ी है, और ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो सामाजिक एलिमेंट के अगेंस्ट जाके सोचते हैं, बोलते हैं, यूथ को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पनिशमेंट का तो मोटिव यही होता है कि इंसान को उसकी गलती का एहसास हो सके, और सिर्फ उस गलती नहीं, उस जिससे सजा मिल रही है उससे समाज के भी बाकी लोग कुछ सीख ले सके। तो आई थिंक जितनी पनिशमेंट मिली है दैट इज सफिशिएंट, सिंस ही हैज नॉट डन एनीथिंग फिजिकली। उसने कोई रेप नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, सिर्फ एक गंदी सोच रखी है। तो उसकी उस गंदी सोच के लिए, उस गंदी सोच को समाज में बोलने के लिए, समाज के लोगों को उस इमेजिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसको जो सोच मिली, जो पनिशमेंट मिली है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, एंड इट इज नॉट पनिशेबल एक्सट्रीमली, बट वॉट एवर पनिशमेंट ही हैज गॉट इज सफिशिएंट इन नेचर। वेरी नाइस। देखिए, ये तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आजकल अश्लील कंटेंट बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा सबक है कि आज भी जो सारी चीज़ें हो रही हैं पे वो थोड़ा काबू रखें, नहीं तो अगर खुदा ना खासा किसी दिन हो गया तो फिर बहुत लंबे जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इलाहाबादिया को रिलीफ मिले और अपना जल्दी से वो अपने काम पे वापस आए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। थैंक यू।